कैल्शियम को लेके डेयरी इंडस्ट्री में पशुओं में इतनी चर्चा है ना, लेकिन लोगों को फार्मर्स को फिर भी क्लैरिटी नहीं है प्रॉपरली कि एक पशु को आखिर कैल्शियम चाहिए कितना। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपके पशु को कैल्शियम कितना चाहिए और आप कैसे कैसे उसका कैल्शियम पूरा कर सकते हो। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि घर पे आप कैल्शियम कैसे तैयार कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। डेयरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कैल्शियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्रोत है। सभी को ये पता है कि दूध जैसे व्हाइट कलर का होता है, मतलब कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है। सबको ये पता है कि कैल्शियम चाहिए पशु को, लेकिन एग्जैक्ट डोजिंग सभी को नहीं पता है। और इसी चक्कर में बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं इतने इतने हाई प्राइसेस में, और हमारे फार्मर यूज़ भी कर रहे हैं, ना कि यूज़ कर रहे हैं, उनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं। लेकिन किस हिसाब से हम सस्ते तरीके से इसका फ़ायदा ले सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, पहले हम बात करेंगे गाय की। अब एक 500 किलो की गाय है और वो 25 किलो दूध दे रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको डेली रूटीन में कितना कैल्शियम चाहिए। आप नोट भी कर सकते हो कि अगर एक 500 किलो की गाय है और उसका दूध का उत्पादन 25 किलो है, तो उसको दिन का लगभग 107 ग्राम कैल्शियम चाहिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी गाय है 500 किलो की और वो 10 किलो दूध दे रही है, तो उसको अराउंड 52 या 53 ग्राम्स कैल्शियम चाहिए पर डे बेसिस पे। राइट, तो ये आप नोट कर सकते हो कि आपके दूध उत्पादन के हिसाब से, उस हिसाब से आप मैथ्स लगा के अपने अपने कैल्शियम की डोसेज निकाल सकते हो कितना कितना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हमारी कोई हीफर है 200-250 किलो की, या ग्रोअर कोई हमारा एनिमल है, तो उसको दिन का लगभग 22 ग्राम से लेके 28 ग्राम तक कैल्शियम चाहिए। मतलब जो दूध नहीं दे रहा, मतलब ये मेंटेनेंस डाइट है। मतलब एक पशु को अपनी बॉडी एक्टिविटीज के लिए जो कैल्शियम चाहिए वो अराउंड 22 से 28 ग्राम है। तो हमने ये 3 कैटेगरीज में आपको बता दिया कि अगर 25 किलो दूध हो तो इतना, अगर 10 किलो दूध हो तो इतना, अगर वो दूध नहीं दे रहा तो वो इतना। अब मैं आपको एग्जांपल लूंगा कि क्या हमें जो सारा कैल्शियम है ये सप्लीमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एग्जांपल के तौर से हम पकड़ते हैं हमारी सबसे पहली वाली एग्जांपल कि अगर 500 किलो की गाय जो हमारा 25 किलो दूध दे रही है, तो उसको टोटल कितना चाहिए था? 107 ग्राम। अब मौसम जैसे आने वाला है बरसीम राई ग्रास का, और ये है लेग्यूम्स प्लांट्स, और इनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर हमारी गाय भैंस 20 किलो तक राई ग्रास या बरसीम खाएगी, तो उसको लगभग 90 ग्राम कैल्शियम तो उस हरे चारे से ही मिल जाएगा। हरे चारे में अराउंड 0.45% कैल्शियम होता है, तो लगभग अगर 20 किलो खाएगी तो उसको 90 ग्राम तक कैल्शियम मिल जाएगा। लेकिन हमारे इस एनिमल को कितना चाहिए? 107 ग्राम कैल्शियम चाहिए। 90 तो मिल गया, बाकी कितना बच गया? 17 ग्राम। अब ये 17 ग्राम कुछ ना कुछ दाने से भी पूरा होगा। लेट अस हम मानते हैं कि 7 से 8 ग्राम तक हमारा दाने से पूरा हो गया। राइट, फिर भी पीछे कितना बच गया? 10 ग्राम हमारा कैल्शियम बच गया जो हमें पशु को देना पड़ेगा। अब कोई और सोर्स तो रह नहीं गया। अब ये 10 ग्राम हमने पशु को सप्लीमेंट फॉर्म में देना पड़ेगा। अब ये 10 ग्राम के चक्कर में ही हम अलग अलग कंपनीज देखते हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसको हमें यूज करना पड़ेगा। अगर ये 10 ग्राम हम नहीं देते तो पशु जो हाइपोकैल्सेमिक हो जाएगा, उसकी बोन वीक हो जाएगी, मसल वीक हो जाएगी, पशु का धीरे धीरे बीसीएस कम आता जाएगा। नॉर्मली डेज में आपको लगेगा कि हमने कैल्शियम की देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका पशु विद इन टाइम, मतलब आपको इनिशियली लगेगा कि दूध दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही, लेकिन आगे आने वाला टाइम में उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होगी कि फिर हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, माइफेक्स वगैरह, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट वगैरह देना पड़ेगा, तब जाकर कैल्शियम पूरा होगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैल्शियम नेगेटिव कैल्शियम जोन में ना जाए, तो हमें ये 10 ग्राम भी पूरा करना पड़ेगा। अब कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता निकल के आता है वो है लाइमस्टोन, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब जैसे आपको लगता है कि अगर 10 ग्राम है तो हम अपने पशु को लाइमस्टोन, जो मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम दे सकते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें भी 100 ग्राम अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट देंगे ना, तो इसमें 38 ग्राम कैल्शियम होगा। राइट, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि अगर 10 ग्राम हमें चाहिए तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट देना। अगर हम ऐसे पूरा कर सकते हैं तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। अब बहुत सारी कंपनीज की मैंने कैल्शियम की बॉटल्स को एग्जामिन किया, वो मैं अभी वीडियो में नहीं दिखा सकता, क्योंकि किसी भी कंपनी का हम यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अपना अपना धंधा बना रहे हैं और अपना कमा रहे हैं। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम बॉटल्स में मोस्टली
3.5% कैल्शियम होता है। लेकिन अगर 1 लीटर किसी कैल्शियम की बोतल हमने अपने पशु को देंगे तो लगभग सिर्फ 35 ग्राम कैल्शियम ही पशु को जाएगा। तो आपको पता है कि 1 लीटर कैल्शियम की बोतल 200-300 के प्राइस जोन में आते हैं, जो बहुत महंगा कर रही है सप्लीमेंट फॉर्म में हमारी डेयरी इंडस्ट्री को। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा कि सप्लीमेंट्स कुछ नहीं कर रही, ये सप्लीमेंट बहुत कुछ कर रही है, आपका पशु ठीक भी हो जाएगा। कि जो मेरा मेन मोटिव है आप सभी के लिए वो है थोड़ी सस्ती कॉस्ट इफेक्टिव डेयरी फार्मिंग बनाने के लिए। एक मेरा पॉइंट और रह गया कि अगर हम हरा चारा दे रहे हैं ना, तो उसमें जैसे हमने बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिल गया, लेकिन अगर कोई हमारा फार्मर साइलेज यूज़ कर रहा है, अचार यूज़ कर रहा है, तो साइलेज में, अचार में कैल्शियम का लेवल और कम होता है। तो सप्लीमेंट कैल्शियम करना हमें और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो डेयरी फार्म्स हैं वो सभी ही अचार यूज़ कर रहे हैं, और अगर अचार यूज़ करेंगे तो कैल्शियम उसमें अराउंड 0.15% होता है, मतलब उस हिसाब से ज़्यादा कैल्शियम देना पड़ेगा। ये तो अब की बात होगी कि बरसीम राई ग्रास जैसे सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा तो हमें कम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी सप्लीमेंट करने की। लेकिन अगर हम साइलेज की बात करें, जो फार्मर्स सारा साल साइलेज यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को कैल्शियम ज़्यादा सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको 2-3 मिनट में बताऊंगा कि आप घर पे थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव कैल्शियम कैसे बना सकते हो। आपने क्या करना है कि आपने लाइमस्टोन पाउडर लेना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो लेना है लगभग 750 ग्राम, और साथ में आपने क्या लेना है, डीसीपी डाई कैल्शियम फॉस्फेट, वो लेना है 250 ग्राम। मतलब आपका 1 किलो का ये सोल्यूशन हो गया। आपने मिट्टी का बर्तन लेना है और ये दोनों चीजें जितनी जितनी मैंने बताई है वो डाल देनी है आपने उस मिट्टी के बर्तन में, और पानी पे प्रॉपर भर देना है, ऊपर से ढक देना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि वो जो सोर्सेस हमने डाले हैं वो सारा, वो जो पानी डाला है ना मटके में, वो सारा पी जाएंगे। तो नेक्स्ट डे फिर हम क्या करेंगे कि उसको पानी से भर देंगे। तब तक हम अपने पानी डाली जाएंगे जब तक हमारा पानी रहना चाहे, क्योंकि जब तक जितना उसने कैल्शियम ने पानी सोखना है वो सोख ले, और जो कैल्शियम बच जाएगा एंड तक उसको हमने छान लेना है, और कैल्शियम का पाउडर हमने सन ड्राई करके अपने किसी भी स्टोर हाउस में कर लेना है। और साथ में हम उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम चीनी ऐड कर सकते हैं, बूरा खांडी, ताकि उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाया जाए, और उस हिसाब से हम डोजिंग करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अब कई मेरे फार्मर भाई क्या करते हैं कि सीधा ही लाइमस्टोन पाउडर खिलाना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उसके 3 कारण। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें बड़ा हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब अंदर जाके पशु में बहुत गर्मी कर देते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मॉइस्चर को, जो नमी को बहुत खींचते हैं, तो अंदर ह्यूमन में जाके या क्या करेंगे, ह्यूमन के एनवायरनमेंट को हिला देंगे, सारा मॉइस्चर खींच लेंगे, और ह्यूमन की पीएच को हिला देंगे, जो सबसे हानिकारक होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि पशु को प्रॉपर इसको पचा भी नहीं पाते, इसकी पैलेटेबिलिटी बड़ी कम होती है, तो डाइजेशन भी उस हिसाब से कम होगी। तो ये 3 पॉइंट है कि हम एज इट इज लाइमस्टोन पाउडर मतलब बाजार से लाके, किसी यूनिवर्सिटी से लाके सीधा नहीं डाल सकते उसको। इस मैकेनिज्म जो मैंने आपसे समझाया, ऐसे करके अगर आप डालोगे तो आपके पशु को जितनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट है पूरी होगी। मोस्टली ये मैंने सारी बातें की है, ये हमने बात की है काऊ के, गाय के हिसाब से, लेकिन बफेलो में इसकी डोजिंग और ज़्यादा होनी चाहिए कैल्शियम, क्योंकि बफेलो में क्या सिस्टम है कि उनमें दूध में फैट ज़्यादा होती है, और दूध में जो अगर फैट ज़्यादा है तो फैट बनने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से वैसे केस में कैल्शियम की डोजेज और ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे ही लॉजिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेता होगा। तो आज के लिए था हमारा टॉपिक कैल्शियम का। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, क्योंकि आपके वो कमेंट से या मेल सेक्शन से मैं उठाता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए डिस्कशन के लिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।